तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानाचक इलाके में सोमवार की रात बीएसएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। इस इलाके में भारत की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन घुस आए पाकिस्तान की तरफ से। सुरक्षा बलों को जैसे ही शक हुआ, उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की और कुछ देर बाद ड्रोन फिर दिखा। सुरक्षा बलों ने फिर फायरिंग की। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ ये ड्रोन लौट गए। पाकिस्तान की इस साजिश में जो सामने आया है वो ये कि ड्रोन के जरिए बच्चों के टिफिन बॉक्स में आईईडी भरकर भेजे गए और ड्रोन के जरिए गिराए गए। बच्चों के टिफिन बॉक्स बरामद किए गए हैं। इस टिफिन बॉक्स में आईईडी था। ड्रोन 3 आईईडी यानी एक्सप्लोजिव्स गिराकर लौटा, जिसमें कि अलग अलग टाइमर भी लगा था। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या हुआ है और कहां पे हुआ है। ये जम्मू के अखनूर सेक्टर में हुआ है, जहां पर ड्रोन गिराए गए हैं। इस अखनूर सेक्टर में 3 टिफिन बम मिले, यानी कि टिफिन बॉक्स के अंदर 2 से 3 किलो तक का आईईडी रखा हुआ था। भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे ड्रोन नजर आते ही बीएसएफ के जवानों ने इस पर फायरिंग की। टिफिन बम गिराकर ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भागे। सुरक्षा बलों ने बमों को नाकाम किया है। जम्मू के अखनूर में टिफिन बम गिराए गए हैं, जैसा हमने आपको दिखाया है अभी ग्राफिक के जरिए। और इस टिफिन के अंदर में आईईडी जो था वो रखा हुआ था। 29 मई को ही कठुआ जिले से के राजबाग थाना क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया गया था। इस ड्रोन के जरिए स्टिकी बम और हथियार गिराए गए थे। स्टिकी बम जो है वो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक बम होते हैं और हथियारों में वो सट जाते हैं। किसी भी गाड़ी में या किसी भी जगह पे उनको चिपका दिया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया था कि ड्रोन के साथ एक ग्रेनेड लॉन्चर और 7 बम जैसी चीज मिली थी। और हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ रही हैं। ये जो अब ड्रोन से टिफिन के जरिए आईईडी वहां पर गिराए गए हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बन रही है नीता। लेकिन पहले भी यहाँ पे कटरा में जम्मू जा रही एक बस पर भी हमला किया गया था, जिसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो मैग्नेटिक बम है, इनका इस्तेमाल पहले हुआ है। अब ये टिफिन बॉक्सेस में भी बम भर के गिराए गए। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इसे कैसे देखा जा रहा है? बहुत सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है नगमा, क्योंकि जो स्टिकी बॉम्ब है इसने सुरक्षा तंत्र में बहुत खलबली मचाई हुई है। क्योंकि इसको आपको लगाने के लिए, इसे ऑपरेट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो इसको कहीं पे भी लगा सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अभी इस वक्त नगमा में नॉर्थ ब्लॉक में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल, एनटीआरओ चीफ अनिल दशमाना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो डीजीज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ये लोग सब यहां पर आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो स्टिकी बॉम्ब और जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई है, उसे लेकर जो है सुरक्षा तंत्र जो है वो उसमें खलबली जो है वो मची हुई है। जाहिर तौर पर इस मीटिंग पे उसी बात पर भी चर्चा की जाएगी। अगर ये मैग्नेटिक बॉम्ब की हम बात करें, जिसे MIED कहा जाता है, मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, इसे पहले तालिबान इस्तेमाल किया करता था। इजराइल के दूतावास कुछ साल पहले एक उनकी गाड़ी पर भी एक हमला हुआ था, जिसमें भी MIED का इस्तेमाल किया गया था। इस बार अमरनाथ यात्रा में जो है ज्यादा खतरा MIED को लेकर बताया जा रहा है और साथ में TRF को लेकर बताया जा रहा है। TRF जो है वो लश्कर का ऑफशूट है। उसने धमकी दी है कि वो इस बार यात्रा नहीं होने देगा। कल से वैसे खीर भवानी की यात्रा भी गांदरबल में शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी
पूरे सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए हुए हैं। तकनीक का इस बार बहुत बड़ा इस्तेमाल होने जा रहा है अमरनाथ यात्रा में नगमा, चाहे वो RFID का इस्तेमाल हो यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो हर एक यात्री को दिया जाएगा, चाहे वो ड्रोन्स के द्वारा सर्वेलेंस का हो या फिर हेलीकॉप्टर से पूरे रूट्स का जो है वो मुआयना हो। तो टेक्निक को बहुत इस बार निर्भर कर रही है सुरक्षा तंत्र, क्योंकि जो चार्टर है, जो इनपुट्स भी आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर वो बहुत ज्यादा है। अगर पहले 5 से 6 इनपुट्स आते तो इस बार चौगुना जो है वो इनपुट्स आ रहे हैं और ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि जो TRF की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हमने देखा IGP जो कश्मीर हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि कुपवाड़ा में भी इनकाउंटर हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते एक बैठक की थी उसमें भी इंडिकेशंस दिए गए थे कि जो पाकिस्तान है वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अपनी तरफ से बढ़ा रहा है और जो होम ग्रोन टेरर है उसे लेकर भी जो एक चिंता है वो अब सुरक्षा तंत्र में जताई जा रही है।